मट्टी बन रहा था। गांव बारणा के मंदिर में निर्माणाधीन हॉल की नींव की खुदाई करते समय मिला एक समाधि की मुद्रा में नरकंकाल। गांव बारणा के मंदिर में निर्माणाधीन हॉल की नींव की खुदाई करते समय आज एक नरकंकाल मिला है। कंकाल मिलने की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यह कंकाल समाधि की मुद्रा में मिला है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि यह कंकाल पहले मंदिर में आए हुए किसी बाबे का है। हाँ जी। निशान लग रहा था जी वहाँ पर कली के साथ। जी वह गैंती के साथ मैं खोद रहा था, तो उसके सर में मेरे पे से गैंती लगी। फिर मैंने बंदे को बुलवाया जी, भाई देखिए यहाँ पर कुछ है। तो फिर उन्होंने निकाला, तो वहाँ पर ये निकला कंगाल बाबे का। और बाबा ऐसे चौकड़ी मार के और इधर की तरफ मुंह कर रहा था और ऐसे झुक रहा था। समाधि मुद्रा में। हाँ, समाधि मुद्रा में बैठा था जी। फिर आपने किसी को बुलाया? हमने सरपंच, मौके पे सरपंच था, सरपंच साहब को बुलाया और दिखाया। और यहाँ पर सारे गांव में ग्रुप वाले में घेरा और यहाँ पर आए, देखा उन्होंने। खोद रहे थे। हाँ जी, क्या बताएंगे? नीम खोद रहे थे, उसमें बाबा निकला तो वो ऐसे बैठा था। समाधि मुद्रा हाँ, में। समाधि में बैठा था। अच्छा। हाँ। तो आपकी उम्र कितनी होगी है जी? जी मेरी 54 साल होगी। यहाँ गांव में कितने दिन से, मतलब कितने साल? 35 साल। 35। हाँ। तो पहले भी आपने कोई ऐसी घटना देखी है गाँव ना में? जी। जैसे कि एक बाबा ने इस गांव को बसाया था, मस्तगिरी नाम से बाबा था। हाँ। तो क्या दोबारा आप उनकी पूजन करोगे? करें जी। करते हो? हाँ करें। ये समाधि रही है, ये समाधि रही है। समाधि रही है। पूरा गाँव पूजता है। हाँ, सारा काम। पूरा काम पूछता है। कहीं ना कहीं अब ज्यादा पूजा जाएगा, कहीं ना कहीं जो समाधि का सबूत मिल चुका है लगभग, हाँ अब ज्यादा पूजा जाएगा। हाँ, ठीक ठीक है जी। शुक्र सबसे पहले नहीं यहाँ इसकी पूजा करा, दूध चढ़ा मैं दो कुमारा और भी रोज लाले मंदिर सिंह जाइए सारे मंदिर में पूजा करा, झाड़ू पोछा करा, साफ सफाई रखें। तो आपके तो बिल्कुल पास में पड़ता। हाँ पास में सारे हमें पास वाले की, दूर वाले भी हमें पास वाले तो केबरा कम हुआ हमें, दूर वाले ज्यादा हमें। क्या कह रहे हो? आम आदमी कोई समाधि नहीं ले सकता। ऐसे करके बैठना, फिर जमीन के अंदर समाना, ये हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती। कोई संत साधु, कोई महात्मा, वही कर सकता है। कितनी ये उम्र होगी है जी आपकी? मेरी 67 साल उम्र है जी। तो अपने पूर्वजों से सुनते होंगे आप तो कहानियाँ की ऐसी। ऐसी कहानियाँ देखी भी हैं कई बार अच्छा। और सुन भी रहे हैं, और कई बार ऐसे निकल भी रहे हैं इस भूमि पे। और भी कोई ऐसी घटना हुई है गाँव में आसपास? पहले एक बाबा निकला हुआ है परली पट्टी में, अच्छा। उग्रनाथ जी, उसकी जो आज मंदिर बना हुआ है उसकी पूजा लग रही है उन्हें। तो आज फिर यहाँ पे आज ये यहाँ पे है, जबकि इसकी समाधि भी है, बनी हुई है साथ साधु में। संतों की भूमि है बारना। हाँ जी। बताना चाहेंगे? क्या कुछ जानकारी मिली है जी? कंकाल निकला है गाँव में नहीं, आपके? कंकाल के बारे में तो ऐसा है, ये तो कभी यहाँ हमारी एक जाति है जोगी जाति, जी जो वो पहले ये समाधि दिया करते थे, ठीक है ना। जी। तो कंकाल का मतलब ऐसा है, समाधि का अगर कोई सिद्ध पुरुष होता तो उसका जो स्थिति थी वो दूसरे प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ये तो कोई ऐसी आम गृहस्थी आदमी की समाधि थी दी हुई पहले। अगर किसी संत की समाधि होती तो यहाँ इसका पूरा जोर शोर से सम्मान होता और गांव भी इकट्ठा होता और उसकी समाधि बनाई जाती। बाकी ये जगह इतिहास कार्य की जगह है। गांव जब कभी बसा, जब इसे प्राचीन मंदिर है, और ये ऐसे संत हुए, बाबा मस्तगिरी जी नाम इनका है, और आज भी हैं, इस जगह पर मौजूद हैं। कहते हैं कि जब भी ये चलते थे, घोड़े पे चलते थे, तो घोड़े की लगाम वगैरह नहीं पकड़ते थे, ऐसे ही चलते थे। और मान्यताएं पूरी होती हैं। जो भी कोई चाहता है यहाँ, अगर किसी के दिल में श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास के साथ कोई आवे, तो यहाँ सबकी मान्यता पूरी होती हैं। सबसे बड़ा तो अगर अब किसानों का, जिम्मेदारों का गांव है, और गाय भैंस सभी पालते हैं। जब किसी की गाय भैंस दूध नहीं देती
तो यहाँ आकर के धार निकाल के ले जाते हैं। और श्रद्धा जिसके अंदर है वो यहाँ कर दूध भी चढ़ाता है और मान्यता करता है इसकी। बाकी थोड़ा सा दुख की बात है कि इतना इसका प्रचार नहीं हुआ और गांव भी थोड़ा सा निरसर है इस मामले में, लेकिन अब गांव थोड़ा सा जागे है। उम्मीद है कि अब यहाँ कुछ देखने को नया मिलेगा। इससे पहले भी कोई घटना हो बता रहे हैं दूसरे बाबा जी की? नहीं, वो तो पहले दूसरी तरफ जब खुदाई कर रहे थे वो तो पहले ही बता दिया था उस महात्मा ने। उनका नाम उग्रनाथ था। वो पहले एक आदमी के सपने में आए थे और वो कहने लगे कि भाई मैं फलानी जगह पर मेरी समाधि है, आप वहाँ निकालो। तो वहाँ पर गांव कहा जा सकता है कि ये महात्मा का गांव, इसको कहा नहीं नहीं, महात्मा तो गांव महात्मा का तो है ही है। ये देखो सिद्ध भूमि तो है ही, क्योंकि ये 84 कोस का युद्ध भूमि है वैसे भी। 48 कोस की, सॉरी 48 कोस में ये रामरा पंडारा तक और ये जीटी रोड से इधर 48 कोस में ये फैली हुई है। और यहाँ तो कितने महारथी इसके अंदर समाये हुए हैं। और ये जो तीर्थ है जिसके किनारे पे है ये, इसका भी अपना महत्व है। और ये तीर्थ जो है ये ऐसे किसी का बनाया नहीं है, मिट्टी खोद के निकाल के बनाया है। ये प्राचीन तीर्थ है। और ये गांव भी जो बसा है इसी तीर्थ के सहारे बसा है। पहले नहीं था यहाँ गांव, क्योंकि पहले समय में पानी का बड़ा बहाव होता था। तो कहते हैं कि ये गांव जो बसा है ये गांव घराटसी में से आके बसा है। कहते हैं अकाल पड़ा हुआ था, पानी कहीं नहीं था, तो ये गांव का जो भैंसा होता है जिसको जोटा कहते हैं देसी भाषा में, वो यहाँ जंगल में रो जाता था। यहाँ जंगल था तो उसका शरीर हर रोज़ गिल्ला होता था। अब भैंसे की तो आदत है लिटना, उसके ऊपर मट्टी चढ़ी हुई, गारा लगा हुआ। तो गांव के लोगों ने थोड़ा देखा भाई पानी कहाँ है, क्योंकि बिना पानी के तो गारा नहीं होगा। तो उन्होंने कहते हैं कि देसी भाषा में कुदड़ा बोलते हैं उसको, कुम्हारों से कुदड़ा होता है छोटा सा, उसके सिंग में बांध दिया कि अगर कहीं पानी होगा तो ये लेके आएगा। तो कहते हैं यहाँ से पानी लेके गया। तो अगले दिन 2-4 आदमी उसके पीछे आए तो उन्होंने देखा यहाँ तालाब था। यानी कहने की बात है कि ये तालाब प्राचीन है, चाहे इतिहास में ये अनदेखा किया गया हो, इतिहास के पन्ने पर ना भी हो, लेकिन है इतिहास। कुछ लोग तो इसको बानासुर तीर्थ भी बोलते हैं, बानेश्वर तीर्थ भी कह देते हैं। बाकी महत्ता इसकी पूरी है। और ये जिस जगह हम खड़े हैं ये सिद्धों की धरती है, सिद्ध पुरुषों की धरती है। यहाँ महात्मा जी ने तपस्या की और गांव को आशीर्वाद दिया। जब गांव बसा जब ही ये मंदिर बनाया गया था। कभी जो ये कंकाल निकला है, अब इसके ऊपर समाधि तो बनी हुई है, लेकिन अब मंदिर बनेगा? नहीं, ये तो एक यहाँ वो बनेगा, हॉल बनेगा। अच्छा, सत्संग भवन कह दे जिसको। क्योंकि ये जो कंकाल निकले हैं ये वो कंकाल नहीं है जो सिद्ध पुरुषों का हो सकता है। क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, मैं भी कल यहाँ आया, मेरे को भी थोड़ा सा चक्कर में पड़ गया, शायद कोई सिद्ध पुरुष हो। लेकिन जो हमने आज तक जो समाधियाँ दी संतों की, सन्यासियों की, नाथों की, तो उनका मुख उत्तर की तरफ होता है हमेशा। इसका जो मुंह था वो दक्षिण की दिशा में था। ठीक है ना, कि आम आदमी जो गृहस्थी होता है उसका मुंह दक्षिण में होता है, उत्तर में नहीं होता कभी। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, संत होते हैं, उनका मुख उत्तर दिशा में होता है। तो इसको हमारी मान्यता नहीं है, तो एक गृहस्थी व्यक्ति का था जो यहाँ काफ़ी परिवार हैं उनके, वो यहाँ पहले दफना दिया करते थे, समाधि दिया करते थे उनको। तो ये तो उन्हीं में तो कोई उनका बुजुर्ग था, तो उसको भी सम्मान से यहाँ से निकाल लिया और नदी में प्रवाहित कर दिया। धन्यवाद। आपका परिचय? हाँ जी, परिचय आपका? परिचय मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है, इसी गांव का निवासी हूँ। धन्यवाद। बस।